गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये मैंने एक नया चैनल अभी शुरू किया है जिसके अंदर मैं आपको वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्ञान देने की कोशिश करूँगा जो कि हमने अपने जीवन में महसूस किया है, और जो मेरे पास जानकारी है वो बिल्कुल सही जानकारी दूंगा जिससे कि आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इसको अगर जो वीडियोस को अच्छी लगेंगी तो उनको शेयर भी कर सकते हो। आज का टॉपिक मैंने लिया है हाउ टू मास्टरबेट, मुठ कैसे मारें। तो अब इसके अंदर में क्या होता है, जब बच्चा लड़का या लड़की 14 या 15 साल की उम्र में पहुंचते हैं उस समय उनके शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। जैसे लड़कों की मूछें आ जाती हैं और नीचे उनके प्राइवेट पार्ट पर बाल आने शुरू होते हैं। स्त्रियों के जो लड़कियां होती हैं उनके स्तन थोड़े थोड़े से बाहर आने लगते हैं और उनकी छाती थोड़ा सा फूल जाती है। तो उस समय जब 15 साल या 16 साल की उम्र में लड़का हो या लड़की अपोजिट सेक्स की तरफ काफ़ी आकर्षित होते हैं और उनको सेक्स करने की भी कई बार इच्छा होती है। आजकल के युग में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पॉपुलर हो गई हैं। बहुत पुराने, अगर 30-35 साल पुरानी बात करें, उस समय क्योंकि इंटरनेट नहीं थे और मूवीज़ वगैरह भी इस तरह की नहीं आती थी, तो बच्चे इतने ज़्यादा सेक्स के प्रति आकर्षित नहीं होते थे। लेकिन अब आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल होने के कारण बच्चे पॉर्न भी देखते हैं, और कोएड स्कूल के अंदर लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, तो उस वजह से भी उनका सेक्स के प्रति आकर्षण ज़्यादा हो जाता है। तो मैं आज इस वाले टॉपिक को ले रहा हूँ, और अभी मैं सिर्फ आपको ज़्यादा जो जानकारी दूंगा, लड़के किस तरह से अपने लिंग को लेकर मास्टरबेट करें जिससे कि उनके शरीर को कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। बहुत लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा जिससे कि आपको ज़्यादा समय इसके ऊपर ना खराब करना पड़े, आप थोड़े से समय में ही अच्छे से इसको समझ जाएं। अब मास्टरबेट करने का तरीका क्या होना चाहिए। जनरली कोई भी लड़का मास्टरबेट करने के लिए अपने लिंग को मुट्ठी में बंद करता है, और मुट्ठी को बंद करने के बाद अपने लिंग को धीरे धीरे आगे पीछे करता है। उस समय वो किसी न किसी रूप में किसी लड़की को या किसी हीरोइन को या किसी मूवी के सीन को अपने दिमाग में जरूर बिठाता है, जिससे कि उसका लिंग मतलब खड़ा भी रहता है और उसको दिमाग में उस तरह की चीज़ें भी आती हैं जिससे कि उसको सेक्स का आनंद आने लग जाता है। धीरे धीरे जब वो मुट्ठी से आगे पीछे अपने लिंग को करने लगते हैं तो उसका एक समय आता है जिस समय कि उस समय उसको पूरा जो है जोश आ जाता है, और उसका जो लिंग पूरी तरह से तन जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर से वीर्य बाहर आ जाता है। वीर्य बाहर आने के सिर्फ 5 या सेकंड के बाद लिंग जो है एकदम खुश्क हो जाता है और वो अपने पुराने आकार में आ जाता है। जनरली जिस समय इरेक्शन होता है और नॉर्मल लिंग के आकार में 3 गुने का फर्क हो जाता है। नॉर्मल लिंग जो है 2 या 1.5-2.5 इंच का होता है, लेकिन जब वो इरेक्शन हो जाता है 5 से 7 इंच तक लंबा हो जाता है और काफ़ी मोटा भी हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस लिंग के अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती है, ये सिर्फ मांस का एक टुकड़ा है। लेकिन जिस समय हमारा दिमाग सेक्स की तरफ आकर्षित होता है तो वो इसको संदेश इस तरह से भेजता है कि ये इरेक्शन हो जाता है और धीरे धीरे डिस्चार्ज होने की स्थिति में आ जाता है। तो अच्छा तरीका क्या है मुठ मारने का, जिसमें कि आपको अपना देखो, लिंग के 2 भाग होते हैं। एक तो मेन भाग होता है और आगे की तरफ एक लाल रंग का हिस्सा होता है जिसे टोपा या सुपारी या सुपाड़ा भी कहा जाता है। वहाँ से आप अपने लिंग को पकड़ें और धीरे धीरे जो चमड़ी है उसको आगे पीछे करना शुरू करें। लेकिन जो मुस्लिम होते हैं जिनका खतना हुआ होता है उनकी जो चमड़ी होती है ऑलरेडी पीछे ही होती है, तब भी वो इस तरीके को अपना सकते हैं। वो अपने लिंग को धीरे धीरे आगे पीछे करें और किसी भी सेक्स मूवी को इमेजिन करें, या जो उनकी गर्लफ्रेंड या कोई अच्छी चीज़ जो लड़की है उसको देख के इमेजिन करके अपने लिंग को आगे पीछे करना शुरू करें। धीरे धीरे उनका लिंग पूरा टाइट हो जाएगा और लिंग ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा
जहाँ पर आपका वीर्य डिस्चार्ज भी हो जाएगा। वीर्य को डिस्चार्ज होने के बाद आपको सबसे बड़ी अहम बात है, कभी भी ठंडे पानी को ना पिए, ना ही लिंग को ठंडे पानी से धोएं। लिंग को बैठने के बाद करीब 10 मिनट के बाद शांत रहने दें और उसके बाद हल्के गर्म पानी से बहुत अच्छी तरह से उसको साफ कर लें। और जो टोपी के साथ साथ जो एक रिंग होता है उसको ज़रूर साफ करें, क्योंकि वहीं पर कई बार सफ़ेदी जम जाती है जो कि आपको इन्फेक्शन का कारण बन जाती है। अगर आप घर में हैं या जहाँ पर भी हैं वहाँ पर अगर गर्म दूध का सेवन आप करेंगे तो जो एनर्जी आपने इस दौरान लूज़ की है वो एनर्जी आपको दूध गर्म पीने से वापस प्राप्त हो जाती है। तो आप मास्टरबेट करने के बाद गर्म दूध का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत आपके शरीर के लिए आवश्यक है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपको सुस्ती आने लग जाएगी और सुस्ती के बाद आप कुछ काम करने के योग्य नहीं रहते हैं। इसलिए गर्म दूध जरूर पिएं, जिससे कि आपकी खोई हुई एनर्जी वापस मिल जाए। मास्टरबेट करने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता, जब तक कि आप उसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में नहीं करते। 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन में एक बार मास्टरबेट करने से आपके शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन कई लड़के देखे गए हैं जो कि हर रोज़ अपने शरीर से वीर्य को बाहर निकालने लग जाते हैं। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आप 20-25 दिन में निकालते हैं तो आपके शरीर में कोई किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो शरीर के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है जो कि आपको स्वप्न दोष के द्वारा आपके वीर्य को बाहर निकाल के फेंक देता है। तो इस तरह से आप अपने आनंद लेने के लिए कभी कभार 15-20-25 दिन में मास्टरबेट कर सकते हैं, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपके दिमाग में किसी तरह का भी कोई सवाल, कोई संशय उत्पन्न हो रहा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अपने उन दोस्तों को जो कि इस अवस्था में हैं कि वो मास्टरबेट करते हैं, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एक जानकारी और देना चाहूँगा, मास्टरबेट सिर्फ 16-17 साल के बच्चे ही नहीं करते, शादीशुदा पुरुष भी मास्टरबेट करते हैं। और इवन बुजुर्ग लोग भी, जिनकी पत्नी सेक्स नहीं करना चाहती या पत्नी डाइवोर्स हो गया या मर गई हैं, तो वो भी मास्टरबेट करते हैं। लेकिन उनको बहुत टाइम लगता है मास्टरबेट करने में, क्योंकि उनके लिंग में इरेक्शन ही बहुत देर से होती है और शरीर की वो अवस्था नहीं होती है कि वो इस लायक हो। तो खैर वो इस हमारा मुद्दा नहीं है। हमने आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आप अच्छे से मास्टरबेट कर सकते हैं। धन्यवाद।